जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू प्रोफाउंड लर्निंग प्लेटफॉर्म। और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम दिल्ली पुलिस की टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस सेट भी आप कह सकते हैं, उसका हम एक सीरीज चला रहे हैं, जिसके अभी तक हमने 6 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो जाकर आप उन्हें एक बार में ईजिली देख सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम आज का अपना सेशन को स्टार्ट करने से पहले सिर्फ इतना कहूँगा, जो भी चैनल पर नया होगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें फॉर मोर अपडेट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन। तो क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1923। ठीक है, अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है और कुछ नहीं। इसमें पूछा गया है स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई, तो स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी 1923 में। किसके द्वारा की गई थी? CR दास, ठीक है, जिसे हम चित्तरंजन दास कहते हैं, और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, फिर भूटान की मुद्रा क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नगुलतरम। ठीक है, इसका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन कुछ दूसरा बनता है और इंग्लिश में दूसरा, तो आप इसका नगुलतरम याद रखेंगे। नगुलतरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ से थोड़ा सा इसे करते हैं जूम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉल देश का नया नाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि फ्रांस का पहले नाम क्या हुआ करता रहा, तो फ्रांस का पहले नाम गॉल हुआ करता था। क्या हुआ करता था? गॉल हुआ करता था। फिर धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात किस धर्म में सबसे अधिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईसाई, क्रिश्चियन धर्म में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात धर्म के अनुसार। ठीक है, फिर है निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था, तो इसको हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है। तो इसका राइट आंसर होगा द बिहार हेराल्ड। क्या है इसका राइट आंसर? द बिहार हेराल्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदनगर में हुई थी। और इसका मकबरा कहाँ पर है, तो औरंगाबाद में ही इसका मकबरा है। लाहौर में किसका मकबरा है? लाहौर में जहांगीर का मकबरा है। और जो अपना क्या बोलते हैं बाबर का मकबरा है, वह कहाँ पर है? अफगानिस्तान के काबुल में है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, चार मीनार कहाँ पर स्थित है, तो चार मीनार स्थित है हैदराबाद में। आप सभी को पता है हैदराबाद में क्या स्थित है? चार मीनार स्थित है। जयपुर प्रसिद्ध है किसके लिए? पिंक सिटी के लिए। पिंक सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो जयपुर को कहते हैं। अजमेर में क्या है? दरगाह है अजमेर शरीफ है। और आगरा में क्या है? आगरा में क्या है? अपना ताजमहल भी स्थित है। फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आत्माराम पांडु रंग। प्रार्थना समाज भारतीय नव जागरण के दौर में धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए स्थापित एक समुदाय था, जिसकी स्थापना बम्बई में 31 मार्च 1867 में, मतलब 1867 में की गई थी। और कहाँ पर? बम्बई में की गई थी। फिर है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ब्रिटिश सम्राट के अधीन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड, क्या बोला है? ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है ब्रिटिश शासन अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, तो आप सभी को पता होगा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। कौन हो जाएगा? महात्मा गांधी। फिर ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर। रिंग ऑफ फायर कहाँ पर मिलता है? प्रशांत महासागर में मिलता है। फिर भारत में जंगली गधे या घोड़ा निम्नलिखित में कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कच्छ के रण में। ठीक है, कहाँ पर? कच्छ के रण में पाए जाते हैं, जो कि हमारे भारत का पश्चिमी बिंदु जो कि गौहर में होता है, कहाँ पर स्थित है? कच्छ के रण में ही स्थित है। फिर सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्याज होता है। और महाराष्ट्र की नासिक की प्याज बहुत ही प्रसिद्ध है। फिर हम बात करते हैं वायुमंडल में क्षोभ मंडल के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समताप मंडल। क्या हो जाएगा? समताप मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा।
फिर एक्स और वाई का मिलान करना है। कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा ये नदियों के नाम हैं, कहाँ से निकलते हैं, इनके उद्गम स्थल का नाम दिया गया है। अब यदि आपको इनमें से नहीं पता तो जैसे अपना हो गया नर्मदा, इसका सभी को पता होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथे का पहला। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है इन चारों ऑप्शन में कि जैसे ऑप्शन डी तो पहले ही मान लो कट हो जाता है आप उनको चेक करने के हिसाब से कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। अब चौथे का पहला सिर्फ इसमें एक ही जगह दिखा रहा है, तो अपन को ये वाला बस ऑप्शन चेक करना है इसका राइट आंसर है कि नहीं। तो नर्मदा इसका हो जाएगा अमरकंटक। अब ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकली है और गोदावरी कहाँ से निकली है और कृष्णा कहाँ से निकली है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये अपन बता देते हैं सीधा आप लोग को, ताकि आप लोग को ज़्यादा दिक्कतें ना देखनी पड़े। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अपना सी या बी, नहीं सी तो अपना कैंसिल ही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि हाँ ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है। अच्छा, तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता है कि इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा 5.5 घंटे। ठीक है, कितना जाएगा 5.5 घंटे। अब आप लोग के मन में थोड़ा सा डाउट आ रहा होगा कि सर ने इसका क्यों नहीं बता, तो भैया मैं बता दूं आप लोग को। थोड़ा सा वीडियो लंबी जाती है इसलिए मैं आगे बढ़ जाता हूं। तो कृष्णा नदी का जो उद्गम है वो महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट से हुआ है। ठीक है, गोदावरी का उद्गम नासिक जिले के त्रंबकम गांव के एक पहाड़ी से हुआ है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर निकलती है। और नर्मदा आपको बता दिया मैं अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, तो ये मत समझिएगा सर ने बताया नहीं था, बस मैंने वीडियो को बढ़ाने के लिए नहीं बताया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.5 घंटे। फिर हम बढ़ेंगे, दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान कहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एशिया में है। एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आंसू से हुई है, कई बार पूछा गया है। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, उदित सूर्य। ठीक है, एशिया का शाब्दिक अर्थ क्या है, उदित सूर्य है। यह संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप है। और कितने क्षेत्रफल पर है, तो विश्व के लगभग 30% क्षेत्रफल पर एशिया महाद्वीप फैला हुआ है। ठीक है, और इससे होकर क्या होता है 3 प्रमुख अक्षांशीय वृत्त निकलते हैं जिससे हम कहते हैं विषुवत, कर्क एवं आर्कटिक गुजरते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजनीति के निम्न निर्देशक सिद्धांतों में से बाद में किसे संविधान में शामिल किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समान नागरिक संहिता को, निःशुल्क कानूनी सहायता को इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आप सभी को पता होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी NK सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह। वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता, तो आर्टिकल 280 आपको याद रखना है। फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने के संबंध में सही है। तो हम सीधे इसके राइट आंसर की बात करेंगे। उसे उसके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति और आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाएगा, क्योंकि इसका रैंक उनके बराबर ही होता है। फिर है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रतिनिधित्व के किस खंड को असंवैधानिक घोषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 84 को। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। फिर महानगरीय नियोजन समिति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 243 नरसिम्हम कमेटी निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैंकिंग संरचना सुधार से। फिर है निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अब इसका आपको क्या करना है, फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। फिर भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय के द्वारा।
फिर नीति आयोग का फुल फॉर्म भी आप कर सकते हैं और इसके CEO कौन है और चेयरमैन कौन होता है, ये सब आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक 1935 में बना और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में हुआ। ठीक है, आप सबको याद रखना है। सेबी आपको याद रखना है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर कब, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है ना। 1892 में शायद इसका स्थापना हुआ था कि 1992 में इसकी स्थापना हुई थी, है ना। तो ये सब आपको याद में रखना है। फिर है मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असली और उल्टा होता है। ठीक है, मतलब वास्तविक और उल्टा होता है, असली नकली इसमें लिख दिया है, वास्तविक और उल्टा होता है। फिर ना कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी आता है। तो क्वाशियोरकर किसकी कमी से होता है? तो आप सभी को पता है, इसका राइट आंसर खाद्य में प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, कहेंगे हाँ इधर होगा। ठीक है, मानव परिसंचरण तंत्र के संबंध में ऑक्सीजन रहित रक्त हृदय किस कक्ष में आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दाएं आलिंद में आता है। फिर डायनेमो में क्या परिवर्तन होता है? डायनेमो में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा यांत्रिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में। फिर भिन्न द्रव्यमान के दो पिंड जो कि आरंभ में स्थिर है, उन्हें एक समान बल से एक ही समय में गतिशील किया जाता है, तो दोनों पिंडों में एक समान क्या होगा? संवेग होगा। फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस समूह संग्रह में सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। फिर है केपलर के ग्रहों की गति के नियम में आवर्ती अथवा प्रसन्नवादी नियम का संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रह की कक्षा के आमाप मतलब साइज एवं उसके परिचक्रण काल के बीच के संबंध से। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, उस न्यूट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी जिसकी डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का मान 1 एंगस्ट्रॉम हो दिया गया हो, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान m हो? तो इसका कैलकुलेशन करा जाएगा, जिसको थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे छोड़ते हुए। फिर है BT जिन ग्रहों की क्राई जीन कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैसिलस थुरिजिएंसिस से। अब ये कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कभी एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, बस इसमें लगा दिए जाते हैं। तो आपको बस ध्यान में रखना है, किसी आदर्श गैस का 1 मोल परिमाण है ना समतापीय अवस्था में विस्तार कर अपने प्रारंभिक आयतन से 4 गुना बढ़े तो गैस नियतांक क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना। ये भी आपको ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना। 1 मीटर लंबी छड़ अपने लो, ये सब थोड़ा सा क्वेश्चन जो है बस आपको दिमाग घुमाने के लिए दिए गए हैं, बाकी ये सब पूछेगा नहीं यहाँ पे कांस्टेबल लेवल में। CPO में नहीं पूछे तो कांस्टेबल में क्या पूछेगा? फिर किसी अपद्रव्य अर्धचालक में फर्मी तल की स्थिति निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपद्रव्य सांद्रता एवं ताप दोनों पर। फिर निम्न में से कौन सा अणु ध्रुवीय प्रवृत्ति का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NH3, है ना। NH3 इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रेट। फिर निम्न में से किसमें सर्वाधिक अणुओं की संख्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8GH2। फिर मानव प्रजनन संबंध अंग और उनके कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? तो इसका राइट आंसर होगा क्या, मतलब जो ऑप्शन गलत है वो उसका राइट ऑप्शन क्या होगा? अधिवृक्क है, गोनेडोट्रोपिन का स्त्राव करता है। ठीक है, तो ये गलत है। अधिवृक्क करता है एंड्रोहंस तथा एस्ट्रोहंस का श्रवण करता है। पीयूष ग्रंथि वीर्य के लिए द्रव्य प्रदान करती है। डिम्ब वाहिनी निषेचन के लिए स्थान प्रदान करती है। गर्भाशय भ्रूण के लिए एक छेद है ना। फिर क्या है, रिडक्शन में शामिल है ना। तो रिडक्शन में क्या शामिल होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन्स की उपलब्धि। फिर हो जाएगा एंटोमोलॉजी विज्ञान किसके अध्ययन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कीड़ों के अध्ययन से संबंधित है। फिर चंद्रमा की सतह पर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान स्थिर रहता है और उसके केवल दाब कम होता है। फिर इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 85। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तरल नाइट्रोजन का वाष्पीकरण। फिर रात का अंधापन किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 86 का अपना हो जाएगा ये विटामिन ए। हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पौधे के निम्नलिखित समूह में से कौन सी एक जिम्नोस्पर्म संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाइन और सेडार इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर रडार का प्रयोग किया जाता है, तो रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडियो तरंगों के द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थान का पता लगाने के लिए। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा जहां केसर उत्पादन होता है? तो आप सभी को पता होगा यार, जम्मू कश्मीर। और इसके अभी हाल ही में क्या यूनियन टेरेटरी बना दिया गया। तो इसके पहले कौन थे? गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू थे, परंतु अब वो हट गए हैं।
अब कौन है, इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर ज़रूर करना है। फिर विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्राप्त निम्न में से कौन सी नदी पर है, तो प्रपात कौन सी नदी पर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाम्बेजी नदी पर। ये तो देखो दोस्तों अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। किसी प्रकार का कोई सुझाव हो तो आप मुझे वह भी बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या आप हैशटैग पीएस लर्निंग डालकर भी सर्च कर सकते हैं, आपको हमारा पेज मिल जाएगा। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर जरूर करें। ओके दोस्तों, मैं लेता हूँ आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें।